अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर का सबसे फर्स्ट वाला लेक्चर देखेंगे। चलिए स्टार्ट में जाएं और यहाँ पे लिखिए एडोब इलस्ट्रेटर। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। फाइल में जाएं, फाइल के बाद न्यू में जाएं। न्यू में जाने के बाद ये वाली विंडो सामने आएगी। इसमें रिसेंट का मतलब है कि अभी जिन फाइल पे हम काम कर रहे हैं वो फाइल यहाँ पे नज़र आ रही है। सेव, जो फाइल हम लोगों ने सेव की हुई होंगी, मतलब टेम्पलेट बना के सेव किए होंगे, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। और मोबाइल के अंदर अगर आपने मोबाइल की कोई एप्लीकेशन बनानी है तो यहाँ पे उनका स्टैंडर्ड साइज गिवन है। जैसे आईफोन एक्स के लिए उसका स्टैंडर्ड साइज गिवन है, इसी तरह आईफोन 8, 7, 6 के लिए उसका स्टैंडर्ड साइज गिवन है। इसी तरह अगर वेब की एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी है तो वेब के लिए भी ये डिफरेंट साइजेस गिवन है ऑलरेडी। अगर प्रिंट मीडिया कोई प्रिंट करना है, जैसे लेटर हेड हो गया या फिर विजिटिंग कार्ड हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ आपने प्रिंटिंग वाले करना है तो आप प्रिंट में जाके उनके स्टैंडर्ड साइज यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये फिल्म एंड वीडियो है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है, इन सब के स्टैंडर्ड साइज गिवन है। अब हम लोग वेब में चले जाते हैं और यहाँ पे अपना स्टैंडर्ड साइज रख लेते हैं। जैसे कॉमन यूज़ हो रहा है 1366, लेकिन हम लोग रैंडम अभी बिगिनर हैं तो इसलिए हम कोई भी यहाँ पे विड्थ और हाइट अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विड्थ दे देती हूँ 1000 और हाइट दे देती हूँ 700। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये क्या चीज़ है, यहाँ पे आपने जिस नेम से फाइल को सेव करना है वो वाला नेम यहाँ पे देंगे। जैसे मैं इसे नेम दे देती हूँ लेक्चर, LECTURE, लेक्चर 1 के नेम से सेव कर देती हूँ। ये इसकी विड्थ है, ये इसकी हाइट है। जो भी पेज हम क्रिएट कर रहे हैं उसकी ये विड्थ है और ये इसकी हाइट है। ये इसके यूनिट है। अब यूनिट को देख लेते हैं। यूनिट हमारे पास पॉइंट है, पिकाज है, इंचेस है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल। ज़्यादातर हम लोग पिक्सल यूज़ करते हैं या फिर इंचेस यूज़ करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट में पिक्सल ही यूज़ करेंगे। क्योंकि ये छोटा यूनिट है इसका। अगर हम यहाँ पे इंचेस यूज़ करते हैं तो यहाँ पे अगर 1000 रखेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। इंचेस बहुत बड़ा यूनिट है, पिक्सल छोटा यूनिट है, तो इसलिए हम स्टार्ट में पिक्सल ही रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ओरिएंटेशन आ जाती है। ओरिएंटेशन हमारे पास दो तरह की है, एक पोर्ट्रेट और दूसरी लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है, पोर्ट्रेट में हाइट ज़्यादा होती है और विड्थ कम होती है, और लैंडस्केप में विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो इसकी जो विड्थ थी वो हाइट बन गई है और हाइट इसकी विड्थ बन गई है। इसी तरह अब दोबारा अगर इस पर क्लिक करते हैं तो अगेन इंटरचेंज हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास आर्ट बोर्ड है। आर्ट बोर्ड में नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, मतलब आप कितने नंबर ऑफ पेजेस क्रिएट करना चाह रहे हैं। 1 करना चाह रहे हैं, 2 करना चाह रहे हैं, 3 करना चाह रहे हैं, 4। सपोज मैंने 5 करना है तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगी। इसी तरह आप लोग खुद से चेंज कर सकते हैं। 7 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। फिलहाल मैं 1 ही लिखूँगी क्योंकि मुझे एक पेज चाहिए। नेक्स्ट ये ब्लीड वाला है, ये थोड़ा एडवांस है, इसे हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में देखेंगे। अब एडवांस ऑप्शन में जाएं। कलर मोड हमारे पास दो तरह के कलर मोड होते हैं, RGB कलर और CMY के कलर। RGB कलर रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर हमने प्रिंट निकलवाना है तो हम CMY के कलर यूज़ करते हैं। अगर हम लोगों ने प्रिंट नहीं निकालना बल्कि सिर्फ उसका वेब व्यू देखना है, उसे डिजिटल फॉर्म में देखना है, तो फिर हम RGB कलर यूज़ करेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू। अगर प्रिंट निकलवाना है तो फिर CMY के कलर, सियान, मिर्जंडा, येलो, ब्लैक। तो फिलहाल हम RGB रखेंगे क्योंकि हमने इसका प्रिंट नहीं निकलवाना। नेक्स्ट हमारे पास रास्टर इफेक्ट आ रहे हैं। रास्टर इफेक्ट में 2 मेन यूज होते हैं, एक 300 वाला और दूसरा 72। 300 मतलब अगर आपने प्रिंट निकलवाना है, अच्छी क्वालिटी में रखना है तो हम 300 यूज़ करेंगे। अगर हमने उसका प्रिंट नहीं निकलवाना, जस्ट हमने वेब व्यू देखना है या फिर मोबाइल की स्क्रीन में देखना है तो हम 72 लेंगे। तो फिलहाल मैं 72 इसमें से सिलेक्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट आप क्रिएट पे क्लिक कर दें तो एक पेज क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैंने आर्ट बोर्ड में 1 सेलेक्ट किया था, इस वजह से एक पेज ही सिलेक्ट हुआ है, एक ही पेज क्रिएट हुआ है। अब अगर मैं फाइल में जाके मल्टीपल पेजेस करती हूँ, न्यू में जाऊँ और आर्ट बोर्ड में यहाँ पे मैं 4 टाइप कर देती हूँ, तो इसका मतलब है 4 पेजेस मेरे पास ओपन हो जाएंगे। 1 2 3 4 4 पेजेस क्रिएट हो गए। लेकिन मुझे एक पेज पे काम करना है, इस वजह से इसे मैं डिलीट कर देती हूँ और इस पे काम करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास स्क्रीन का साइज आ गया है, पूरी स्क्रीन हमारे पास सामने आ गई है।
अब ये देखिए हमारे पास ये एरो नज़र आ रहा है, अगर इस एरो पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ एक कॉलम नज़र आने लग जाता है। अगर दोबारा इस पे क्लिक करें तो हमारे पास 2 कॉलम नज़र आने लग जाएंगे। ये इसे क्या बोलते हैं, टूल बार। ये हमारी क्या है, टूल बार। ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है इसे टूल बार बोलेंगे। ये जो राइट साइड पे है इसे एट्रीब्यूट पैनल बोलेंगे, क्योंकि ये सारी इसकी एट्रीब्यूट्स है। इसे एट्रीब्यूट पैनल बोलेंगे, इसे टूल बार बोलेंगे, इसे स्टेटस बार बोलेंगे। ये जो नीचे है इसे स्टेटस बार बोलेंगे, और ये जो टॉप पे है इसे हम मेन्यू बार बोलेंगे। मेन्यू बार, टूल बार, एट्रीब्यूट पैनल और स्टेटस बार। इसके अलावा ये जो पेज है इसे हम बोलेंगे आर्ट बोर्ड। तो हमने जितनी भी वर्किंग करनी है वो आर्ट बोर्ड के अंदर ही करनी है। चले जी, अब हम लोग आज जस्ट ये 2 टूल पढ़ेंगे। अब हम टूल्स को देखते हैं। आज हम सिलेक्शन टूल और रेक्टेंगल टूल देखेंगे। चले सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल देखते हैं। रेक्टेंगल टूल किस लिए यूज़ करेंगे, अगर हमने कोई शेप्स बनानी है तो उसके लिए हम रेक्टेंगल टूल यूज़ करेंगे, और सिलेक्शन टूल हम मूव करने के लिए या चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। सिलेक्शन टूल के लिए शॉर्टकट की है वी। क्या है सिलेक्शन टूल के लिए वी। ये नीचे जैसे ही उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो नीचे शो भी हो रही होती है। इसी तरह रेक्टेंगल की क्या है, एम। चले जी, अब हम इस पे क्लिक करेंगे। सिलेक्शन टूल को हम देखते हैं कि शेप टूल को किस तरह यूज़ करते हैं। शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे और माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और माउस को थोड़ा लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे। मतलब जितना हम ड्रैग करेंगे उस हिसाब से ये बन जाएगा। दोबारा हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, लेफ्ट बटन प्रेस रखना है और आगे पीछे करना है। ये देखिए नेक्स्ट अगेन हमारे पास, ये देखिए ये बन गई है। इसी तरह आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं रेक्टेंगल शेप्स। ये देखिए जैसे ही ये रेक्टेंगल शेप्स बन गई हैं तो आप ये सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे। सिलेक्शन टूल का एक काम तो ये है कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे इस पर मैंने क्लिक किया और जिस शेप पे मैं क्लिक कर रही हूँ वो हाईलाइट हो रही है, मतलब वो सिलेक्ट हो रही है। ये देखिए ये सिलेक्ट हो रही है। और दूसरा इसका काम क्या है, इसे मूव भी कर सकते हैं। ये देखिए हम इधर मूव कर ले, यहाँ मूव कर ले, यहाँ मूव कर ले, कहीं पे भी इसे मूव कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह हम सिलेक्शन टूल से मूव कर सकते हैं। अब अगर मैंने ये जितनी भी शेप्स बनाई हैं इन सबको डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगी, ये सिलेक्शन टूल पे क्लिक करूँगी और इन सबको सिलेक्ट करूँगी और डिलीट का बटन दबा दूँगी तो ये डिलीट होगी। अच्छा जी, अब अगर मुझे स्क्वायर बनानी है, अगर मुझे स्क्वायर ड्रा करना है, ये तो हमारे पास रेक्टेंगल था, अगर मुझे स्क्वायर ड्रा करना है तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करूँगी और शिफ्ट शॉर्टकट की है, शिफ्ट को प्रेस रखूँगी और माउस से अगेन ड्रैग करूँगी। तो ये देखिए ये मेरे पास विड्थ और हाइट इक्वल साइज में आ रही है। ये देखिए सेम रेशियो में हमारे पास एक रेक्टेंगल बनेगी। ये देखिए अगेन कौन सी की प्रेस करनी है, शिफ्ट की। ये देखिए शिफ्ट की प्रेस करके माउस से लेफ्ट बटन प्रेस रखना है और ड्रैग करना है। तो इस तरह हमारे पास विड्थ और हाइट इक्वल साइज में हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। ये देखिए इसी तरह अगर आप शिफ्ट के बगैर करते हैं तो हमारे पास स्क्वायर नहीं बनता बल्कि रेक्टेंगल बनती है। ठीक है ना। चले जी, इसी तरह अब हम लोग सिलेक्शन टूल को मज़ीद दोबारा देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह आगे पीछे आप कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सिलेक्शन टूल किस तरह यूज़ करते हैं और दूसरा रेक्टेंगल टूल से स्क्वायर कैसे बनाते हैं और रेक्टेंगल कैसे क्रिएट करते हैं। अब हम एक छोटा सा टास्क करते हैं रेक्टेंगल टूल से। अगर स्क्रीन का साइज़ आपने बड़ा करना है, स्क्रीन को जूम करना है, एक तो आप इस जूम टूल से भी कर सकते हैं। इस जूम टूल पे क्लिक किया, सपोज पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाती हूँ। ये देखिए एक रेक्टेंगल बनाई और जूम टूल से इसे मैं जूम कर सकती हूँ, मतलब ऑब्जेक्ट को जूम कर सकते हो। जूम में और छोटा बड़ा करने में डिफरेंस है। अगर ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करना है वो एक डिफरेंट टास्क है और जूम करना एक डिफरेंट टास्क है। ये देखिए ये हमारे पास स्क्रीन का साइज़ बड़ा हो रहा है, मतलब जूम हो रहा है। अब अगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा जूम हो जाए, हम अपनी ओरिजिनल साइज़ में लाना चाह रहे हैं स्क्रीन को, तो कंट्रोल 0 प्रेस कर दें, कंट्रोल 0। ठीक हो गया। अच्छा दोबारा हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और
एक और रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, स्क्वायर क्रिएट करते हैं। ये देखिए शिफ्ट प्रेस करके हमने एक स्क्वायर क्रिएट की, ये देखिए। हाँ जी, अब अगेन हम सिलेक्शन टूल यूज़ करेंगे और इसको कॉर्नर पे लेके जाए। अच्छा जी, अब इस स्क्वायर को आप कलर भी दे सकते हैं, कोई डिफरेंट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास एक फिल है, दूसरा स्ट्रोक है। अगर फिल मतलब इसके अंदर का कलर चेंज करना है, वो आप चेंज कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करें और कोई भी कलर इसे दे दें। जैसे रेड कलर मैंने दिया, ये देखिए ये इसका फिल कलर रेड हो गया। अगर मैं ब्लू देना चाह रही हूँ, ये देखिए यहाँ ब्लू पे क्लिक करें और ब्लू का कौन सा शेड देना चाह रही हूँ, डार्क शेड देना चाह रही हूँ, लाइट देना चाह रही हूँ, बहुत ब्राइट देना चाह रही हूँ, तो कोई भी दे सकती हूँ। ओके क्लिक कर दे। ये देखिए ये इसका ब्लू कलर हो गया। अब अगर मैं इसका ग्रीन करना चाह रही हूँ तो ये देखें ग्रीन हो गया, तो इसका कलर ग्रीन हो गया। अब इसके स्ट्रोक का कलर मैं देख लेती हूँ किस तरह सेट करना है। आप ये स्ट्रोक पे क्लिक करें और यहाँ पे कोई भी कलर सिलेक्ट कर ले। मैं इसका कलर कर लेती हूँ रेड, ये देखिए। ओके, ये देखिए हमारे पास स्ट्रोक का कलर रेड आ गया। अब जूम मैंने किस तरह किया है, स्क्रीन इसको बड़ा मैंने किस तरह किया है, एक तो आप इस जूम टूल से भी कर सकते हो, ये देखिए इस जूम टूल से भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप माउस यूज़ कर रहे हैं तो आल्ट बटन प्रेस करें, आल्ट शॉर्टकट की प्रेस करें और माउस के व्हील से ऊपर करेंगे तो बड़ी स्क्रीन होगी और अगर नीचे करेंगे तो छोटी स्क्रीन होगी। मतलब जूम इन जूम आउट इस तरह आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए तो ठीक हो गया। इसका कलर हमने चेंज करके देख लिया। अब मैं इसी की एक कॉपी बनाना चाह रही हूँ। ये जो रेक्टेंगल है इसी की मैं एक कॉपी बनाना चाह रही हूँ। कॉपी किस तरह बनाएंगे, आल्ट प्रेस करें। जैसे मैंने आल्ट प्रेस किया, पहले सिलेक्शन टूल लिया, इस पर क्लिक किया, ये देखिए पहले सिलेक्शन टूल लिया पकड़ा और इस पर क्लिक किया। जैसे इस पर क्लिक किया अब आल्ट बटन प्रेस किया और इसे थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करें। ये देखिए अगर मैं ये देखिए कहीं पे भी लेके जा सकती हूँ। अगर मैं शिफ्ट का बटन दरमियान में कहीं पे भी प्रेस कर लेती हूँ तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ही और बिल्कुल उसी के पैरेलल ही एक कॉपी बनती है। ये देखिए इस तरह इसकी कॉपी बन गई। अब अगर मैं शिफ्ट के बगैर करती हूँ, मतलब आल्ट प्रेस रखो, आल्ट से क्या होता है इसकी कॉपी होती है, इसकी कॉपी बन जाती है। अगर मैं चाहती हूँ आल्ट प्रेस करने के बाद बिल्कुल इसी के पैरेलल हमारे पास एक कॉपी बने, तो आल्ट प्रेस करने के फ़ौरन बाद थोड़ी देर के बाद आप शिफ्ट प्रेस करें, उससे बिल्कुल पैरेलल होगा। जैसे ये देखिए अब अगेन आल्ट प्रेस किया, जैसे ही आल्ट प्रेस रखना है आप लोगों ने और इसे थोड़ा नीचे कर ले। ये देखिए अगर मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया तो आगे पीछे हो सकता है। जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगी तो ये बिल्कुल उसके पैरेलल ही कॉपी बना रहा है। ये इस तरह आप लोग इसकी कॉपीज बना सकते हो। चलिए इसको मैं डिलीट करती हूँ। इसे सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब अगेन इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब इसकी मैं एक और कॉपी बनाना चाह रही हूँ। आल्ट प्रेस किया और इसे थोड़ा आगे ड्रैग कर दिया और साथ में शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर दिया। ये हमारे पास इसकी कॉपी बन गई है। अब अगर यही टास्क मैं रिपीट करना चाह रही हूँ, मैं छोटे छोटे बनाना चाह रही हूँ, इसे करना चाह रही हूँ, तो कंट्रोल डी प्रेस करें। कौन सी शॉर्टकट की, कंट्रोल डी। ये देखिए कंट्रोल डी से वही वाला टास्क बार बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए अगेन मैं कंट्रोल डी, ये देखिए कंट्रोल डी से जो टास्क मैंने किया है वही टास्क बार बार रिपीट हो रहा है। अब अगेन मैं इसकी कॉपी बना लेती हूँ। इस सबको एक साथ सिलेक्ट करके उनकी मैं कॉपी बनाती हूँ। सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल पे और इस सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन आल्ट प्रेस करें और इसको थोड़ा नीचे लेके आए और शिफ्ट प्रेस करके ये अगेन इसकी कॉपी बन गई है। कंट्रोल डी करें और इसकी कॉपीज बनाते जाए। ये मतलब रिपीट होता है पिछला टास्क। अब इस सारे को मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये देख इस सारे को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये जो हमारे पास एरो की है, अप से ऊपर कर सकते हैं, डाउन की से नीचे कर सकते हैं, ये जो एरो कीज होती हैं, और लेफ़्ट से हम लेफ़्ट साइड पे कर सकते हैं और राइट से राइट साइड पे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह आप पूरा एक पैटर्न बना सकते हो। तो हमने स्क्वायर का एक पैटर्न बना लिया। चलिए जी अब नेक्स्ट हम लोग एक और पैटर्न ट्राई करते हैं। आप अच्छा जैसे ये हमारे पास जो एरो लगे हैं, अगर इन पे हम प्रेस करके रखते हैं तो हमारे पास और टूल भी आ जाते हैं। तो हम लोग अब पॉलीगॉन टूल भी देख लेते हैं। पॉलीगॉन टूल क्या होता है? पॉलीगॉन टूल ये होता है कि एक क्लोज्ड सरफेस है। पॉलीगॉन क्या होता है?
पॉलीगॉन एक क्लोज सरफेस होती है जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। जैसे ये देखिए, ये सपोज इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है पूरा क्लोज सरफेस करके, एंडिंग पॉइंट भी यही बन रहा है। तो पॉलीगॉन क्या है, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम हो। तो ये हमारे पास हेक्सागोन है, हेक्सागोन ये देखें हमारे पास ये हेक्सागोन है। अगर हम ट्रायंगल बनाना चाह रहे हैं तो ट्रायंगल भी बना सकते हैं। दोबारा इस पर क्लिक करें और जैसे इस पर मैंने इसे सिलेक्ट किया और स्क्रीन के ऊपर जस्ट मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक ये वाली स्क्रीन ओपन हो गई है जिसमें साइड्स पूछी जा रही हैं कि आपने साइड्स कितनी लेनी है। अगर मैं 3 साइड्स लेती हूँ तो मेरे पास ट्रायंगल बन जाएगी। ये देखिए, ये ट्रायंगल है, ये भी तो पॉलीगॉन ही है क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है और सरफेस भी इसकी क्लोज है। तो 3 पॉइंट है, 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रायंगल। इसी तरह हम रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। अगेन इस पर क्लिक करें और कहीं स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करें और यहाँ पे 4 कर देंगे तो हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगी। ये देखिए, स्क्वायर बन गया। इसी तरह अगर हम 5 साइड्स करना चाह रहे हैं, 5 साइड भी हो जाएगा पेंटागन। ये देखिए, ये हमारे पास पेंटागन। इसी तरह हेक्सागोन 6 कर लें, हेक्सागोन बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 25 कर लेती हूँ तो मेरे पास ये सर्कल बन गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 10 कर लेती हूँ तो देखिए, ये देखिए इस तरह के हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया। अभी इन सबको हम डिलीट करते हैं, एक और पैटर्न बनाते हैं। हेक्सागोन का हम एक और पैटर्न बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास पॉलीगॉन है, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पे 6 लिख दिया, 6 टाइप कर दिया तो ये हमारे पास हेक्सागोन बन गया। अब अगर हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे, इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके कॉर्नर पे ले जाके इसको ये देखिए रोटेट कर सकते हैं 45 के एंगल पे, 90 के एंगल पे। ये देखिए 90 के एंगल पे, इसे हम 90 के एंगल पे रोटेट करते हैं। ये देखिए, और इसका साइज छोटा करना है। अगर आप यहाँ इससे छोटा बड़ा करोगे, मतलब इससे कॉर्नर से छोटा बड़ा करोगे तो ये देखिए स्ट्रेच हो रहा है, इसकी शक्ल ही बिगड़ रही है। मतलब इसकी जो शेप, ओरिजिनल शेप है ना, वो चेंज हो रही है। अगर हम कॉर्नर से पकड़ के जस्ट इस तरह करें, अगर हम चाहते हैं कि इसका साइज वही, इसकी प्रोपोर्शन, इसकी जो रेशो है विड्थ और हाइट की वो सेम रहे, तो वो हम किस तरह करेंगे, इसे 90 के एंगल पर रोटेट कर दूँ। ये देखिए, तो किस तरह करेंगे, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करें, पहले सिलेक्ट करें, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करें, शिफ्ट और आल्ट, और फिर कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा करें। ये देखिए, अब इसकी जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच नहीं हो रहा, मतलब इसकी शक्ल नहीं बिगड़ रही, इसकी शेप वही रह रही है, विड्थ और हाइट सेम प्रोपोर्शन से छोटी बड़ी हो रही है। ये देखिए, अब इसका हम एक पैटर्न बना लेते हैं। इसको शिफ्ट और आल्ट से छोटा बड़ा किया, ये देखिए, इसको यहाँ पे मैं ले आई। अब इसका पैटर्न बनाना चाह रही हूँ, इसको अगेन मैं जूम करती हूँ, आल्ट प्रेस करके और माउस से व्हील प्रेस करूँगी। अब इसकी कॉपी अगेन क्रिएट करती हूँ, आल्ट प्रेस रखें और इसे थोड़ा आगे की तरफ ड्रैग करें। ये देखिए, ये अब अगेन कंट्रोल डी प्रेस करूँ, इसकी डुप्लीकेट बनती जाएगी, मतलब पिछला टास्क रिवाइज होता रहेगा। कंट्रोल डी, ये ठीक हो गया। अब अगेन सबको मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसे नीचे लेके आऊँ, आल्ट प्रेस करके इसे नीचे लेके आऊँ। ये देखिए, ये भी एक पैटर्न बन गया। अगेन इस पर मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए, आल्ट प्रेस करके इसकी भी कॉपीज बनाते जाओ। ये देखिए, ये देखिए, खुद भी बना सकते हैं, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये एक पैटर्न बन गया है पॉलीगॉन का। इसी तरह अब हम लोग ट्रायंगल का भी एक पैटर्न बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, यहाँ पे 3 लिखें, ओके। ये देखिए, अब इसका हम एक पैटर्न बनाते हैं। हम इसे 0 नहीं रोटेट करते। अब शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके इसे छोटा बड़ा कर दें, इसे छोटा कर देते हैं। हाँ जी, ये सिलेक्शन टूल से इसको टॉप पे लेके जाएं। ये देखिए, अब इसकी एक कॉपी बनाएं, आल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस कर दें और इसकी कॉपी, ये देखिए, ये इसकी कॉपी बन गई। अब कंट्रोल डी प्रेस करें, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं तो इसकी मज़ीद कॉपीज़ बनती जाएंगी। ये देखिए, कंट्रोल डी, ठीक हो गया।
लास्ट वाला डिलीट कर दें। अब अगेन इस सारे को सिलेक्ट करें और इसकी मज़ीद कॉपीज़ बनाते जाएं। आल्ट प्रेस करें और शिफ्ट प्रेस करके ये अगेन कंट्रोल डी, ये देखिए हमारे पास एक पैटर्न बन गया। अब इनका हम कलर चेंज कर सकते हैं, इन सब का इनका हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे हम ग्रीन की बजाय ब्लू कर देते हैं, इसको हम ब्लू की बजाय यहाँ पे रेड कर देते हैं। ये देखिए रेड का कोई भी शेड, ये देखिए। इसी तरह इसका आप लोग इन सब का कलर चेंज कर सकते हैं। ये ब्लू हो गया, ठीक है। इस तरह आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चले जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।